Good morning everyone. Today we will discuss about अभिकेंद्र बल सेंट्रीपिटल फोर्स। अभिकेंद्र त्वरण पढ़ने के बाद आपके दिमाग में ये बात आनी चाहिए कि भाई त्वरण की उत्पत्ति कब होती है। त्वरण की उत्पत्ति तब होती है जब क्या होता है, एक बल कार्य करता है ना। भाई बल होगा, बल आरोपित करेंगे तो क्या होगा, वेग में परिवर्तन होगा, वेग में परिवर्तन होगा तो त्वरण उत्पन्न होगा, और त्वरण उत्पन्न होगा तो त्वरण उत्पन्न किसके कारण हुआ है, बल के कारण। ठीक है, इसका मतलब जब आपने अभिकेंद्र त्वरण पढ़ा तो एक बल भी क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा, और उस बल का नाम क्या होगा, अभिकेंद्र बल होगा। अब ये अभिकेंद्र बल क्या है, तो हम ऐसा बोलते हैं कि किसी वस्तु को वृत्तीय मार्ग में गति कराने हेतु आवश्यक बल क्या कहलाता है, अभिकेंद्र बल कहलाता है। पहली परिभाषा। दूसरी परिभाषा होगी कि वह बल जो किसी वस्तु को वृत्तीय गति करा सकता है ना। मतलब यह ऐसा बल है जिसकी अनुपस्थिति में कोई भी वस्तु वृत्तीय मार्ग में गति नहीं कर सकती। यदि कोई वस्तु वृत्तीय गति कर रही है, इसका मतलब उस पर अभिकेंद्र बल लग ही रहा होगा, लगेगा ही लगेगा, विदाउट, है ना, यानी कि अभिकेंद्र बल की अनुपस्थिति में, इन एब्सेंस ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स देयर इज नो सर्कुलर मोशन एग्जिस्ट। ठीक है, अभिकेंद्र बल की अनुपस्थिति में कोई वस्तु वृत्ताकार मार्ग में गति नहीं कर सकती। तो कहने का मतलब यह है कि यह ऐसा आवश्यक बल है जो वृत्तीय गति के लिए क्या है, हमारे पास होना चाहिए। क्लियर है। ठीक, तो दो परिभाषा आप दे सकते हैं इसकी। वह बल जो किसी वस्तु को वृत्ताकार मार्ग में गति कराने हेतु आवश्यक होता है, अभिकेंद्र बल कहलाता है। या दूसरी परिभाषा, वह बल जो किसी वस्तु को वृत्ताकार मार्ग में गति करा सकता है, अभिकेंद्र बल कहलाता है। अब चूंकि बल है तो गति के क्या करेंगे, हम द्वितीय नियम से क्या करेंगे, इसका सूत्र निकाल लेंगे। तो गति के लाइन लिख देते हैं कि वह बल जो किसी वस्तु को वृत्तीय मार्ग में गति कराने हेतु कैसा होता है, आवश्यक होता है। गति कराने हेतु आवश्यक होता है, क्या कहलाता है, अभिकेंद्र बल कहलाता है। ठीक है सभी लोगों को, यस। अब अभिकेंद्र बल के बाद में इसका व्यंजक निकालना है हमको। अभिकेंद्र बल के लिए व्यंजक तो लिख देते हैं, माना कि m द्रव्यमान की कोई वस्तु r त्रिज्या के वृत्ताकार मार्ग पर, r त्रिज्या के वृत्ताकार मार्ग पर दो वेग होते हैं वृत्तीय गति में, एक रेखीय वेग और एक, है ना, एक रेखीय वेग और एक क्या होता है, कोणीय वेग। ठीक है ना। तो माना कि m द्रव्यमान की कोई वस्तु r त्रिज्या के वृत्ताकार मार्ग पर रेखीय वेग v, रेखीय वेग का नाम क्या होता है, रेखीय वेग v तथा कोणीय वेग ओमेगा, ओमेगा भी आया था कल, है ना। कोणीय वेग ओमेगा से कोई वस्तु गति कर रही है ना, गति कर रही है, तब गति के द्वितीय नियम से क्या होता है, द्वितीय नियम बताइए क्या होता है, जनरल नियम क्या है, F = ma, यानी कि बल बराबर द्रव्यमान गुणा क्या होता है, त्वरण होता है। सही है। बल को हम क्या बोल रहे हैं यहां पर, क्या बोल रहे हैं बल को, अभिकेंद्र बल। तो ये हो गया आपका अभिकेंद्र बल। यस, द्रव्यमान तो द्रव्यमान ही रहेगा, और त्वरण क्या होगा, कौन सा त्वरण पढ़ रहे हैं यहां पर हम, कल हमने कौन सा त्वरण पढ़ा, बोलो, अभिकेंद्र त्वरण पढ़ा। तो त्वरण हो जाएगा आपका कौन सा त्वरण, अभिकेंद्र त्वरण, राइट।
यस। अभिकेंद्र बल F, द्रव्यमान M, त्वरण A, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। परंतु अब आप लोगों ने कल देखो कितने सूत्र पढ़े थे A के, बताइए। A बराबर ओमेगा इंटू वी भी पढ़ा, या V इंटू ओमेगा, जैसा आपको अच्छा लगता है वैसा V इंटू ओमेगा पढ़ा। फिर क्या पढ़ा आपने? ओमेगा स्क्वायर R भी पढ़ा। फिर आपने पढ़ा V स्क्वायर अपॉन R भी पढ़ा है, और आपने पढ़ा है 4 पाई स्क्वायर न्यू स्क्वायर R भी पढ़ा है। 4 सूत्र आप लोगों ने पढ़े थे कल अभिकेंद्र बल के, सॉरी अभिकेंद्र त्वरण के। यस और नो? हाँ, तो ये होगा mv स्क्वायर अपॉन, सॉरी ये अब इन पूरे मानों को, जो A के 4 मान है 1 2 3 4, इन सभी मानों को क्या कर दीजिए आप, समीकरण नंबर कहाँ रख दीजिए? 1 में। समीकरण नंबर 1 में लिखिए। तो रखिए जरा समीकरण 1 से। समीकरण 1 से क्या होगा? समीकरण 1 से F इज इक्वल टू M, ये M है, A का मान V ओमेगा इज इक्वल टू, फिर ये M, A का मान ओमेगा स्क्वायर R इज इक्वल टू, फिर M, A का मान V स्क्वायर अपॉन R इज इक्वल टू M, तो M को कहीं पर हम लास्ट में लिख देते हैं, तो 4 पाई स्क्वायर न्यू स्क्वायर MR। ठीक है, ये पूरा का पूरा, और ये M का यहाँ पर सामने M इंटू 4 पाई लिखेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। ठीक, तो इस तरह से आपके पास में ये जो है, ये आपके पास में अभिकेंद्र बल के लिए क्या आ गए? व्यंजक। तो यही क्या है? अभिकेंद्र बल के लिए व्यंजक है। ठीक, अब यहाँ पर भी आगे जाकर अभिकेंद्र बल जो हम उपयोग करेंगे, सर्वाधिक जो उपयोगी अभिकेंद्र बल का सूत्र है वो कौन सा होगा? कौन सा होगा? तो ये होगा आपका M इज इक्वल टू, सॉरी F इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन R। मतलब सबसे ज़्यादा अभिकेंद्र बल का जो सूत्र है उपयोग में आने वाला, ये कौन सा है? F इज इक्वल टू एम ए स्क्वायर अपॉन R। जब भी आपसे पूछा जाएगा अभिकेंद्र बल बताइए, या अभिकेंद्र बल का सूत्र बताइए, कौन सा होगा अभिकेंद्र बल, तो आपको कौन सा सूत्र बोलना है? mv स्क्वायर अपॉन R ही बोलना है। क्लियर दैट? यस और नो? एक अभिकेंद्र बल के एग्जाम्पल में मैंने आप लोगों को इसके पहले भी एक एग्जाम्पल दिया था कि आप क्या करिए, आप एक रस्सी लीजिए, रस्सी में क्या कर दीजिए आप, एक रस्सी के एक सिरे पर क्या कर दीजिए आप, पत्थर बांध दीजिए, है ना, और पत्थर बांध कर क्या कर दीजिए, उसको आप इस तरह से घुमाइए। दिया गया था एक बार एग्जाम्पल ये वाला, ये है, और ये रस्सी से, ये केंद्र है, यहाँ पर आपने रस्सी को पकड़ के रखा है, इस तरह से घुमा रहे हैं, है ना, यहाँ पर पत्थर बंधा हुआ है। मुझे बताइए अचानक से रस्सी क्या हो जाए, टूट जाए, ये पत्थर है ना। आपको मालूम है जब भी कोई वस्तु वृत्ताकार मार्ग में गति करती है तो वेग की जो दिशा होती है वो कैसी होती है, स्पर्श रेखा के अनुदिश, है ना। कल भी चर्चा हुई थी कि जो वेग की दिशा है वो कैसी होती है, स्पर्श रेखा के अनुदिश होती है। यानी कि यहाँ पर इस बिंदु पर यदि पत्थर होगा तो ये वेग की दिशा इस तरह से होगी, इस बिंदु पर यदि पत्थर होगा तो वेग की दिशा इस तरह से होगी, इस बिंदु पर पत्थर होगा तो वेग की दिशा इस तरह से होगी। अभी तो वस्तु जो पत्थर है वो वृत्ताकार मार्ग में गति कर रहा है, मतलब कौन सा बल लग रहा होगा उस पर, बताइए कौन सा बल आरोपित हो रहा होगा उस पर, कौन सा बल भाई, वृत्तीय गति करने के लिए आवश्यक बल कौन सा है, अभिकेंद्र बल। यदि वो वृत्तीय गति कर रहा है इसका मतलब उस पर कौन सा बल आरोपित हो रहा होगा, अभी बोलिए कौन सा बल, अभिकेंद्र बल। मतलब आप अपने हाथों से, आप अपने हाथ के द्वारा क्या करते हैं, उस पत्थर को केंद्र की ओर खींच कर रखते हैं। एक और चीज़ आपको बता दूं, अभिकेंद्र बल किस ओर लगता होगा, किस ओर लगता होगा, बोलिए केंद्र की ओर। किस ओर लगेगा, कि नाम ही है उसका अभिकेंद्र, मतलब केंद्र की ओर ही बल लग रहा है।
तो आप रस्सी को जब पकड़ कर रखे हैं, पत्थर को वृत्ति मार्ग में गति करा रहे हैं, तो आप अपने हाथों की सहायता से रस्सी के द्वारा क्या कर रहे हैं, उस पर केंद्र की ओर बल लगा रहे हैं। जब आप घुमाते हैं तो आप अपने हाथ से केंद्र की ओर क्या करते हैं, उस पर बल लगाते हैं। अब इसका मतलब ये है कि वो जो पत्थर है वो वृत्ति मार्ग में गति किस कारण से कर रहा है, अभिकेंद्र बल के कारण कर रहा है। ठीक है। अब अचानक से मान के चलिए कि रस्सी टूट जाए, यहाँ आने के बाद ये रस्सी यहाँ से टूट गई, ब्रेक हो गई, तो मुझे बताइए अब पत्थर किधर जाएगा, ऐसा जाएगा कि ऐसा जाएगा, ऊपर जाएगा कि ऐसा, राइट लेफ्ट साइड में जाएगा, ऐसा जाएगा कि ऐसा जाएगा, ऊपर जाएगा कि लेफ्ट साइड में जाएगा, ऐसा कि ऐसा, नहीं ऊपर जाएगा। ठीक है, सॉरी लेफ्ट साइड में जाएगा। कहाँ जाएगा, लेफ्ट साइड में जाएगा, क्योंकि उसकी गति की दिशा कैसी है, ये है, ये नहीं है ना। आप जैसे ही क्या करेंगे, यहाँ पर अभिकेंद्र बल का मान F = 0 हो जाएगा, तो वस्तु जो होगी जिस दिशा में गति कर रही थी उसी दिशा में क्या करती रहेगी, गति करती रहेगी। हमारा पहला नियम बोलता है। तो उसकी दिशा क्या थी, इस बिंदु पर रस्सी टूटेगी तो ये ऐसा नहीं जाएगा, कैसा जाएगा, स्पर्श रेखा की दिशा में ही जाएगा। क्यों, क्योंकि उस बिंदु पर उसकी गति की दिशा कैसी है, इस दिशा में है, वेग की दिशा इस दिशा में है ना। तो बल था तो ऐसा घूमता था, जैसे ही बल क्या हुआ, 0 हुआ, रस्सी टूटी, अभिकेंद्र बल लगना क्या हो गया, बंद हो गया, और अभिकेंद्र बल लगना क्या हुआ, बंद हुआ। तो फिर वो जिस दिशा में गति कर रहा था उसकी जो दिशा थी उसी दिशा में क्या करते रहेगा, गति करते रहेगा। ठीक है। तो रस्सी जो है, जो पत्थर है, वो स्पर्श रेखा के अनुदिश क्या करेगा, गति करेगा। ठीक है। अब ये एक एग्जाम्पल हुआ। एग्जाम्पल दूसरा और देखते हैं। आपके साइकिल में मडगार्ड लगा होता है ना, जिसको आप मडगार्ड बोल देते हो कई बार, लेकिन एक्चुअल में उसका नाम क्या है, मडगार्ड। इंग्लिश वर्ड है MUDGUARD, मडगार्ड। कीचड़ पट्टी, एक कीचड़ की सुरक्षा करने वाला, है ना। क्या होता है कि जब आपकी साइकिल का पहिया घूमता है तो आपके साइकिल के पहिए में क्या लगा रहता है, यहाँ पर बताइए, कीचड़। और कीचड़ कोई वहाँ पर फेविक्विक से जुड़ा तो है नहीं है कि एक बार जो चिपक गया तो बस उसके ऊपर चिपका ही रहेगा पूरा घूमते घूमते, ऐसा होता है क्या, नहीं है। मतलब वो उतनी मजबूती से कीचड़ उस पहिए पर चिपका नहीं है। और जब उतनी मजबूती से उस पहिए पर चिपका नहीं है, इसका मतलब यह है कि यहाँ का कीचड़ की दिशा ऐसी होगी, यहाँ के कीचड़ की गति करने की दिशा ऐसी होगी, यहाँ के कीचड़ की गति करने की दिशा ऐसी होगी, यहाँ के इस तरह से। मतलब हर जगह का, हर बिंदु का जो कीचड़ होगा वो क्या होगा, उसकी गति की दिशा कैसी होगी, स्पर्श रेखीय दिशा में होगी। अब आप यहीं पर बैठे हुए हैं, इस पहिए के जस्ट ऊपर में बैठे हुए हैं, तो मुझे बताइए ये वाला कीचड़ आपके ऊपर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। हाँ भाई, नियम तो यही बोलता है कि जब वो मजबूती से वहाँ पर चिपका नहीं है, आपने कोई फेविकॉल का जोड़ लगा के कीचड़ को तो चिपकाया नहीं हो, तो सीधी सी बात है वो कीचड़ वहाँ पर चिपका ही नहीं रहेगा। जब वो गति करेगा तो कैसे करेगा, कीचड़ की गति क्या होगी, स्पर्श रेखा की दिशा में होगी। जैसे ये पत्थर छूट के गया था तो यहाँ पर हर कीचड़ ऐसा गति करेगा। तो आप तो यहीं पर बैठे हुए हैं, आप तो पूरे कीचड़ से क्या हो जाएंगे, सन जाएंगे, है ना, कपड़े खराब हो जाएंगे आपके। ठीक है। तो फिर क्या करते हैं, यहाँ पर क्या लगा दिया जाता है, क्या लगा देते हैं, मडगार्ड लगा देते हैं, है ना। और नीचे में आपको मालूम है यहाँ पर एक दबंग वाली पट्टी लगा देते हैं, लगाते कि नहीं, ताकि पीछे वाले के मुंह में न चला जाए कीचड़। पीछे पता चलता साइकिल से कोई आ रहा है तो तुम भी साइकिल से जा रहे हो, और जैसे तुम्हारे पीछे आए ये पीछे से कीचड़ चला जाएगा। तो पट्टी लगाते हैं और ये मडगार्ड लगाते हैं। मड से आपकी सुरक्षा करने के लिए इसका क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। और ये मडगार्ड क्या करता है, ये जो कीचड़ है जो कि ऊपर आ सकता था उसको रोकने के लिए यहाँ पर ये मडगार्ड का यूज़ किया जाता है। समझ गए, समझ में आ रही बात। तो यहाँ पर भी अभिकेंद्र बल की अनुपस्थिति है, यहाँ पर भी F = 0 है। हाँ, अगर वो चिपका रहता, टायर निकल के कभी बाहर आता है क्या, है, टायर मजबूती से जुड़ा हुआ है इसलिए बाहर नहीं आता निकल के, रिंग से मजबूती से जुड़ा हुआ है, लेकिन कीचड़ नहीं जुड़ा हुआ है वहाँ पर,
ठीक है, इसलिए वो ऐसा गति करके आपके ऊपर आ सकता है, इसलिए मडगार्ड का उपयोग करते हैं। और भी आप लोगों ने, है ना, दिवाली में मंडई मेले में आप लोगों ने देखा होगा, बच्चे गोल वाले झूले पर झूलते हैं, है ना, और झूले में झूलते हुए आप लोगों ने देखा होगा कि जब स्पीड बन जाती है, ऐसा गोल वाला झूला होता है ना, होता है, यहाँ पर ऐसे चैन से घोड़े बंधे रहते, याद है, दिखा, छोटे बच्चे फिर वहाँ पर झूलते, तो शुरू में तो कैसे रहते, बिल्कुल सीधे रहते हैं वो घोड़े, लेकिन जैसे स्पीड बढ़ती है वो जो घोड़े सीधे होते हैं वो कैसे हो जाते हैं, ऐसे हल्के तिरछे हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको गति करना है तो आवश्यक अभिकेंद्र बल क्या होगा, उनको कैसे मिलेगा, तो थोड़ा तिरछे होकर क्या होते हैं, उन पर वो जो चैन है उसकी सहायता से अभिकेंद्र बल क्या होता है, प्राप्त होता है, और फिर वो क्या करते हैं, वृत्ति गति करते हैं। ठीक है, तो ये तमाम उदाहरण जो मैंने आप लोगों को दिया, रस्सी वाला, मडगार्ड वाला, घोड़े वाला, ये सब जो उदाहरण है वो अभिकेंद्र बल के उदाहरण है। लेकिन दिमाग में एक बात, 2-3 बातें याद रखिए, जब भी वृत्ति गति होगी अभिकेंद्र बल के बारे में बताया जाएगा। अभिकेंद्र बल का मुख्य सूत्र आपको हमेशा मालूम होना चाहिए, और अभिकेंद्र बल की अनुपस्थिति में कोई भी वस्तु वृत्ताकार मार्ग में गति नहीं कर सकती। इज इट क्लियर? यस और नो?